अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमायूं इरफान है एंड वेलकम टू हुमायूं स्पीक्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की। आज का टॉपिक उसी के तसलसल से है, हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी यानी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पाकिस्तान में हर साल इससे बहुत सी अमवात होती हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते बाद 140 और 90 के बराबर या इससे ज़्यादा रहता है कंटिन्यूसली, तो इसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी कहेंगे। जिन लोगों में गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होती है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन फीटल एंड मैटरनल बोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी प्रिवेलेंस जो है 8 to 10% की है यूजुअली ग्लोबली। और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन यूजुअली जब हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद आमतौर पर ये ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन पे आ जाते हैं, यानी उन खवातीन जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते से पहले डायग्नोज होता है, उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। और ये यूजुअली इन पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप में रहना होता है ताकि उनकी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी गाइडलाइंस एडजस्ट की जा सकें और ऐसी मेडिसिन वो ना लें जो उनके फीटस के लिए नुकसानदेह हो। अब हम आ जाते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के, जिससे हम शुरू में जिसको डिस्कस किया था, यानी हाई ब्लड प्रेशर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली 140 और 90 के बराबर या उससे ज़्यादा रह रहा है तो उसको हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये यूजुअली जो होता है डिलीवरी के बाद ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में जिन खवातीन में गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की, उसे हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। जिन खवातीन में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है 20 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी के बाद 140 और 90 से ज़्यादा रहता है और उसके साथ यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, इस कंडीशन को हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। अगर किसी खवातीन में ये प्रॉपर्ली मैनेज ना हो और उसके साथ किसी को झटके पड़ जाएं, फिट्स हो जाएं, सीजर्स हो जाएं, तो उसे हम एक्लेम्सिया कहते हैं, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिवियर हेडेक होना जो आसानी से जा ना रहा हो, नज़र का धुंधलापन, पेट में दर्द, उल्टी मतली, फेस पे स्वेलिंग, हाथों पे स्वेलिंग, एकदम से वेट बढ़ जाना, सांस लेने में दुश्वारी। प्री एक्लेम्सिया के रिस्क फैक्टर की बात करें तो उसके अंदर अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है लोगों में, कोई ब्लड डिसऑर्डर है, इसके अलावा मल्टीपल ट्विन प्रेगनेंसी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुई है प्रेगनेंसी के लिए, इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ है लोगों में, ओबेसिटी है, मोटापा है, किसी में ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और अगर वुमेन की एज जो है 40 से ज़्यादा है तो उसमें प्री एक्लेम्सिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं या रिस्क फैक्टर हैं तो अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप में रहें ताकि प्री एक्लेम्सिया को एक्लेम्सिया में कन्वर्ट होने से पहले ही रोका जा सके और इसका प्रॉपर्ली मैनेज हो। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। इसके अंदर एज 20 to 40 के दरमियान ब्लैक लोगों में ये ज़्यादा होती है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिनमें ज़्यादा हो प्रीवियस हिस्ट्री में, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़ किसी में हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो, किडनी डिजीज़ हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में। कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया आर सेम? नो, दे आर नॉट। ठीक है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, लेकिन ये किडनीज़ को इफेक्ट नहीं करता, जबकि प्री एक्लेम्सिया में किडनी या कोई ऑर्गन डैमेज होता है, इसके अलावा यूरिन में प्रोटीन आ जाता है। सो दैट्स अ डिफरेंस। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया इज द सीरियस फॉर्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी और अनट्रीटेड अगर रहे तो वो ऑर्गन डैमेज करा सकती है, इसके साथ साथ जो है वो फीटल प्रोग्नोसिस भी ख़राब कर सकती है। साइंस क्या होते हैं हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी के? स्वेलिंग, हेडेक, सडन वेट गेन, ब्लरिंग ऑफ विजन, नोजिया, वोमिटिंग, यूरिन आउटपुट कम आना, पेट में दर्द होना। हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है झटके पड़ना, जैसे एक्लेम्सिया में होता है जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, सीजर्स। इसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, फालिज का असर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं और सी सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम देखें कि फीटल कॉम्प्लिकेशन, उसमें इंट्रा IUGR यानी इंटर यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, फीटल की ग्रोथ रुक सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकती है, डेथ हो सकती है फीटस की। इसके अलावा लेबर इंडक्शन जो होती है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती हैं।
मोस्ट ऑफ द यानी फीमेल्स जो होती हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है वो हेल्दी बेबी उनका डिलीवर हो जाता है, अगर प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन जल्दी पकड़ में आ जाए और इसका प्रॉपर इलाज हो सके। जितनी ज़्यादा सिवियर कंडीशन होंगी, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, फीटल भी मैटरनल भी। बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिटेल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। अगर हिस्ट्री डिटेल से लेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे, तो हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें उसी में क्लियर हो जाएंगी। ये प्रीवियसली हाइपरटेंसिव में, प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है। इसके अलावा फिर आ जाते हैं एग्जामिनेशन पे, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, रेगुलर बीपी चेकअप हो, उससे पता चले कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं रह रहा। सर्टन टेस्ट हैं जिसमें सीबीसी हो गया, किडनी फंक्शन हो गया, लिवर फंक्शन हो गया, यूरिन डीआर हो गया, यूरिन फॉर प्रोटीन टेस्ट हो गया। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है कार्डिक या हाइपरटेंशन की या एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की तो हम एको करवाएंगे, ईसीजी कराएंगे। इसके साथ साथ फीटल हेड मॉनिटर करेंगे जिसमें अल्ट्रासाउंड हो गया, नॉन स्ट्रेस टेस्ट हो गया, बायोफिजिकल प्रोफाइल हो गई, डॉपलर अल्ट्रासाउंड हो गया जो ब्लड फ्लो वगैरह मेजर करने के लिए, फीटल काउंटिंग, सीटीजी, केक काउंटिंग, ये सारी चीज़ें करके इससे पता चलेगा कि डायग्नोसिस में ये सारी चीज़ें मिलकर हेल्प करें। अब हम उन स्टेप्स की बात करते हैं जिनको लेते हुए एक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की पेशेंट जो है वो सेफ और हेल्दी डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर रखना, चेक रखना, मेडिकेशन प्रॉपरली टाइमली लेना, डाइट प्रॉपर हेल्दी लेना, सॉल्ट इंटेक मिनिमाइज करना, प्रीनेटल विजिट एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर प्रॉपरली करना, रेगुलरली करना, और इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोवाइडर की इंस्ट्रक्शन को रेगुलरली फॉलो करना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगी, बीपी कंट्रोल रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन से भी बचेंगे और एक स्मूथ एंड हेल्दी डिलीवरी की तरफ पेशेंट जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर पेशेंट देखे तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करे या इमरजेंसी में जाए। सिवियर हेडेक जो किसी भी चीज़ से ख़त्म ना हो, ब्लड विजन, स्वेलिंग और एकदम से यूरिन कम हो जाना या रुक जाना। अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस 3rd हाईएस्ट है मैटरनल एंड फीटल मोर्टेलिटी का, और जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो होती है वो एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया एक मेडिकल इमरजेंसी है, पेशेंट उसमें जाता है और हाई मोर्टेलिटी फीटल एंड मैटरनल बोथ, और मॉर्बिडिटी की तरफ भी जाती हैं फीमेल्स। तो इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम की जाए कि अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर रखें, खासतौर पर प्रेगनेंसी में ये कितना ज़्यादा सीरियस हो सकता है। रेगुलर एंटीनेटल विजिट कराएं, डाइट अच्छी लें, सॉल्ट इंटेक कम से कम रहें, तो इन चीज़ों से इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इन दी एंड इस वीडियो से मैसेज ये जाता है कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एक ट्रीटेबल डिजीज़ है और इसे प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम डाइट का ख्याल रखें। ख़ासतौर पे हमें अवेयर करने की ज़रूरत है प्रेग्नेंट वुमेन को कि वो किस तरह अपनी डाइट का ख्याल रखे, अपने रेगुलर फॉलोअप में रहे, अपने केयर प्रोवाइडर से क्या क्या क्वेश्चन करे कि अगर उसे ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है तो किस तरह अपनी चीज़ों को लेके चले, प्रॉपर मैनेज करें ताकि आप हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी की तरफ जा सकें, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें अच्छी होंगी तो हमारी सोसाइटी भी प्रोग्रेस करेगी और आगे जाके इसका फ़ायदा हमारी कंट्री को होगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।